जिनके पास बाइबल है बाइबल खोलेंगे, मोबाइल सब बंद करिएगा। मोबाइल में कोई बाइबल नहीं खोलेगा। अगर आपके पास में कोई भी बैठा हुआ है जिसका फ़ोन चालू है, कृपया मेरा संदेश उनको दीजिए, अंकल बंद कर दो। और अगर जो बंद नहीं करेगा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात को ही उनके फ़ोन को बपतिस्मा दे देना। आमीन। जाओ खुद निपटो। मतलब बपतिस्मा कैसे मिलता है? मतलब पानी में गिरेगा। ओके, अंकल ने अंदर रख दिया, अंदर रख दिया। ये पास्टर लोग की बात पूरी हो जाती है। 1 पीटर चैप्टर 3 हम खोलेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय। मराठी में क्या बोलते? पेत्रांचा, पेत्राची पहली पत्र। हालेलुया। पेत्राची पहली पत्री। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ 10 वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कई अच्छे दिन। हाँ, किसी ने वादा किया था। कोई बात नहीं, वो गलत नहीं थे। उन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने ये नहीं बताया कब आएंगे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह क्या करे? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। आइए सब सामने देखिए, कोई भी यहां वहां न देखे। मैं मीटिंग के बाद में आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, और मैंने किसको परख लिया जो मीटिंग नहीं सुन रहा है, मैं उसी से पूछूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, अगर आप अपने आने वाले दिन अच्छे देखना चाहते हैं तो आपको आज कुछ करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके आने वाले दिन अच्छे हों, तो आपको आज कुछ करना पड़ेगा। आप जो कल काटना चाहते हैं वो आपको कल नहीं बोना है, आज ही बोना पड़ेगा, तब जाके कल काट पाओगे। पतरस कहता है, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, यू शुड मोल्ड योर टंग। आपको अपनी जुबान ठीक करनी पड़ेगी, अन्यथा मैं आपको सच कहता हूं, जिनकी जुबान ठीक नहीं है उनकी जिंदगी में कभी समस्याएं नहीं रुकने वाली। वो हमेशा वायरल इशू से घिरे रहेंगे। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं, मैं उनको हमेशा समझाता हूं, ब्रदर कीप काम, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बातें ट्रैवल करती हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बहुत बरकत दी है, पर कुछ नहीं पहुंचा है उनके पास। बाइबल नहीं कहती है कि वो तुम्हें मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दे सकता है। बाइबल बताती है वो दे चुका है। वो दे चुका है आपको, पर ब्रदर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जैसा व्यवहार आपका होना चाहिए वैसा नहीं है। बाइबल बताती है अपना चाल चलन जांचो। बाइबल बताती है उसकी बुलाहट के अनुसार चलो। सब कुछ आपके अंदर है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आपके अंदर 9 वरदान है। ब्रदर कैसे? वरदान किसके हैं? पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा किधर है? आपके अंदर है। वरदान कहां है? आपके अंदर है। अब कुछ भी ऊपर से नहीं आने वाला है, सब आपके अंदर है। एवरीथिंग इनसाइड यू। कन्फेस करो, कबूल करो। डोंट डैमेज योर लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में नेगेटिव मत बोलिए। आपको लगता होगा ब्रदर इट्स नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ मुंह से निकल गया। आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति को गूंगा कर दिया गया था।
क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहा था। क्यों परमेश्वर ने जकरिया को गूंगा कर दिया? क्योंकि हमेशा याद रखना, जो लोग कुछ भी बोलते हैं वो खुदा की योजना को खराब करते हैं। That's why the Bible says, whoever walking in the Spirit, they are the sons and the daughters. इसलिए बाइबल कहती है जो आत्मा में चलते हैं वही बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। पौल कहता है मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूं कि शरीर के अनुसार चलूं। कुछ लोग के घर में कभी शांति नहीं होती, कुछ लोग की जिंदगी में कोई शांति नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है जो मनुष्य कहता है वो उसका फल भोगेगा। दिस इज अ लॉ, ये कानून है। आप नेगेटिव बोल के पॉजिटिव चीजें नहीं हासिल कर सकते। डोंट डिस्ट्रॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। यीशु जो कहता था वो होता था। आप उसके बेटे और बेटियां हो, आप भी ये मान लो जो मैं कहूंगा वो होगा। बार बार यीशु कहते थे अन्य जातियां मुझे पकड़ेंगी, मुझे मारेंगी, मैं जी उठूंगा। अन्य जातियां मुझे पकड़ेंगी, मुझे मारेंगी, मैं जी उठूंगा। वही हुआ। वो पकड़ा गया, वो मारा गया और वो जिंदा हुआ। जो कुछ आप कहोगे वो होगा। आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं किसी की मिनिस्ट्री को डैमेज नहीं कर रहा हूं यहां पर खड़े होकर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में गए, किसी छुटकारे की सभा में गए, उन्हें छुटकारे मिले हैं, 2 हफ्ते के बाद वापस फंस गए। क्यों? क्योंकि छुटकारा पाना आसान है, छुटकारे में चलना इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को मैंने देखा है डीमन निकल गया वापस आ गया। कितने लोगों को मैंने देखा कि उनकी जिंदगी में तकलीफ थी, उन्होंने गवाही दी है, बकायदा यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि खुदा के इस मीटिंग में जाने के बाद मुझे छुटकारा मिल गया। पर वो छुटकारा कितने दिनों तक बना रहता है? यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा निकलेगी, पर अगर वो घर खाली होगा वो दोबारा आएगी। सिर्फ डिलीवरेंस पाना सब कुछ नहीं होता, डिलीवरेंस को संभाल के रखना पड़ता है। आप किसी मीटिंग में आए, आपको महसूस हुआ कि मैं व्यभिचार कर रहा हूं, आपने प्रेयर की, 2 हफ्ता आपके अंदर से बिल्कुल सब खत्म हो गया, लेकिन 3rd वीक आप वापस देख रहे थे, आपके दिमाग में वापस अशुद्ध ख्याल आ रहे थे। उससे मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वर्ड चाहिए। शब्दों का महत्व समझिए। आप क्या बोल रहे हैं वो हवा में नहीं उड़ता, उसका एक असर होगा आपकी जिंदगी में। भले ही उसी समय नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा आपको। क्यों? यीशु ने कहा तो पहाड़ से कहो वो उखड़े, वो तुम्हारी बात मानेगा। क्यों शब्द इतने ताकतवर हैं? क्योंकि शब्दों में आत्मा है। यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा भी है और जीवन भी। एक दिन खुदा का पाक कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि एक समय था जब मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान लेके जा रहा था। रास्ते पर एक राजा को जब पता चला कि ये लोग यहां से बाईपास होने वाले हैं, उस राजा ने उन्हें मारने के लिए प्रजा इकट्ठी नहीं की, एक नबी को इकट्ठा कर लिया। वो जानता था तलवार और बाला इनके सामने काम नहीं करेगा। उसने एक व्यक्ति को, बिलाम को हायर किया और कहा मैं चाहता हूं तू उनको कर्स कर। आपको पता है कभी कभी नॉन क्रिश्चियंस हमसे ज्यादा शब्दों का महत्व समझ लेते हैं, हम मसीह लोग नहीं समझ पाए। वो कहता है बिलाम इनको कर्स कर, ये कमजोर पड़ जाएंगे। बिलाम प्रभु के पास जाता है, कहता है लॉर्ड वो मुझसे कह रहे हैं तेरे लोगों को कर्स करने के लिए। प्रभु ने कहा नहीं,
कुछ मत करना, वो आशीषों के वारिस हो चुकी हैं, तू उन्हें कुछ मत करना। अब ऐसे प्रचारकों का दिमाग कैसे खराब किया जाता है ये बालक को बहुत अच्छे से पता था। उसने अगली बार ऐसे ही नहीं भेजा, कहा आप चले आइए, हम आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, हम आपको सोना चांदी देंगे। अब इस आदमी का दिमाग थोड़ा चलने लगा, दोबारा प्रभु के पास जाता है, लॉर्ड, पता है प्रभु ने क्या कहा? जा जा, जो करना है कर। हमारे खुदा की एक सबसे खूबसूरत बात है, वो आपको सब बता देगा पर आपको कंट्रोल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो चुनाव करते हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, प्रभु कभी नहीं रोकते, जाओ। अगर तुम्हारा यह निर्णय है कि तुम नहीं लड़ोगे, मैं खड़ा रहूंगा। आप जानते हो पास्ट में जितने भी लोगों ने मुझे डैमेज करने की कोशिश की, मेरी इमेज को, मेरे कैरेक्टर को, मेरी मिनिस्ट्री को, मेरी फैमिली को, मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को, आप बिलीव करो किसी का दाव नहीं चल पाया। खुदा मेरा गवाह है, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ता रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है मैं क्या करता हूं? मैं निर्णय लेता हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे पता है आप में से भी कुछ बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा कैसा चुप करे, लोग तो चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही तुम्हारा इश्यू। तुम बच्चों की तरह नहीं हो, बच्चों की तरह बनो। यीशु ने कहा बच्चे स्वर्ग के राज्य में आएंगे, जो बच्चों की तरह है। मुझे बताइए, जब बच्चों को आप चमाट मारते थे, वो लड़ते थे कि मम्मी डैडी को लेके आते थे? कई बार बच्चा रोते रोते आता है, माँ मेरे को मारा, माँ दुपट्टा पहनेगी, चल किसने मारा? आप सीधा उसके घर में चले जाते हो, आंटी आपके लड़के को संभालो, हमारे बच्चे को मारता है। हम संभालें? मेरे बच्चे को धोखे गया। हमें बाद में पता चलता है ये शेर है, तुम्हारा बच्चा सवा शेर है। कभी आपने इस बारे में सोचा है बलाक ने बिलाम को क्यों हायर किया? वो भी जानता था ये तलवार से ज्यादा शब्दों से मर जाएंगे। मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मेरी आंखें टेढ़ी हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कुछ लोग अपने लिए ही गलत गलत बोलते रहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शैतान कभी आपको नहीं हराता। शैतान सिर्फ आपके अंदर एक पिक्चर क्रिएट करता है कि आप हारे हुए हो, ताकि आप लड़ने ही न जाओ। कुछ समझ पा रहे हैं? इंटरव्यू के लिए जाना भाई, मैं गया था यार, क्या हुआ? नहीं यार कोई कॉल ही नहीं आता है। ब्रदर, आपको नहीं लगता कि आपकी हालत शाऊल की तरह है? युद्ध में जाए बगैर हारा हुआ व्यक्ति था वो। आपको क्या लगता है जो ये आप अपने बारे में कह रहे हैं, ये ऐसे ही जाएगा? ये आपके ऊपर प्रभुता लाएगा? आपको पता है हमारी बाइबल में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा आया है? एक वर्ड कितनी बार आया है? हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, आपको पता होगा। फरवरी 29 हो जाती है। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। 4 साल के बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें फरवरी 29 हो जाता है, आपको पता होगा। परमेश्वर ने हर दिन के लिए एक वर्ड लिखा है आपके लिए, डर मत। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, पहली चीज खुद को बोलते हैं, आज डरना नहीं। और आपको पता है उसके बाद हमारी बाइबल में सबसे ज्यादा शब्द कौन सा आया है? मतलब उतना नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं आज। मत डर के बाद सबसे ज्यादा बाइबल में पता है क्या लिखा है? मत भूल। 169 169 बार आया।
मत भूल, क्या न भूलूं, मत भूल मैं तेरा खुदा हूं। आपको चाहिए, आप घर जाके रिसर्च करना, आपको पता चलेगा। मत भूल, डोंट फॉरगेट। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले से, कभी न भूल के खुदा तेरे साथ है। Oh, we love you, Lord. बिलाम जानता था, बलाक जानता था, तलवार और बाला इनके ऊपर नहीं चलने वाला है। इन्हें कर्ज करो। हर बार जब बिलाम खुला मुंह खोल रहा था, आशीषें ही दे रहा था। ये बाइबल का पहला व्यक्ति है जो शब्दों को इतना गहराई से समझता था कि मैं जो कहूंगा वो जमीन पे नहीं गिरेगा। सैमुएल के लिए लिखा गया है, जो कुछ वो कहता था वो बात जमीन पे नहीं गिरती थी, यहोवा उसे पूरा करता था। अब आइए मैं आपको बाइबल में दूसरा व्यक्ति बताता हूं, जरा देखो इसको भी शब्दों का कितना महत्व पता है। बाइबल बताती है अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक ने रिबेका नाम की एक लड़की से शादी की। बाइबल बताती है वहां से ट्विंस पैदा हुए, एक का नाम एसाव था, एक का नाम याकूब था। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है याकूब बचपन से एसाव बनना चाहता था, घर का बड़ा, क्योंकि उसको पता था जो घर का बड़ा है उसके पास एक अथॉरिटी है, पैसा है, चाबियां हैं, सब कुछ है। आखिर एक दिन उसने अपने भाई को मूर्ख बना के उसका जो पद था वो हथिया लिया और अपने डैडी के पास गया। और जब अपने बाप के सामने बैठा तो अपने बाप के सामने थोड़ी सी आवाज़ बदलकर वो ऐसे बात करने लग गया कि वो याकूब नहीं पर वो एसाव है। और डैडी भी उसकी बातों में आ गया। बाप ने जितनी आशीषें एसाव को देनी थी वो उसे याकूब को दे दी। और सब देने के बाद उसकी माँ ने कहा अब तू यहाँ से भाग, क्योंकि जब तेरा भाई आएगा ना वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। और याकूब यहाँ से भागने की फिराक में, और उसके बाद बाइबल बताती है एसाव जो ओरिजिनल एसाव था वो जाके बाप के सामने आ गया, पप्पा हाँ मेरा ब्लेसिंग। अरे वो कौन था जो ले गया? अरे तेरा भाई आया था ले गया सब। आप मुझे बताइए क्या इसहाक ये नहीं बोल सकता था कोई बात नहीं मैं तुझे भी दे देता हूं? बोलता है मैंने उसे आशीष दी, फोन बंद करिए, मैंने उसे आशीष दी और उसे लगी भी होगी। कितने लोग हैं जो इसहाक की तरह शब्दों के इस महत्व को पहचानते हैं कि जो मैं कहूंगा वो लगेगा। सोचिए आपको अपने परिवार को कितनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है, याद रखिए सेटल मत हो जाइए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको पोलियो था, यीशु में आने के बाद वो चंगे हुए हैं। 31 दिसंबर को मैंने अपने कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा एक भविष्यवाणी की थी कि जो बीमारियां अस्पताल ठीक नहीं कर पाया वो बीमारियां कलीसिया में प्रभु ठीक करेंगे। और मैं अपनी आंखों से वो सब देख रहा हूं। कभी कभी हम सेटल हो जाते हैं। बाइबल बताती है 38 साल का एक बीमार व्यक्ति यीशु से मिलता है। यीशु से पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? ना यस बोल रहा है ना नो बोल रहा है। पढ़ के देखिएगा। कहता है प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा के पानी में फेंके। आपको पता है वो क्या बोलना चाह रहा था? एक्चुअली चलेगा जैसा भी हो चलेगा। सेटल। कुछ लोग सेटल हो गए। हाँ यार सेटल अभी क्या। कभी कभी मैं किसी अंकल से पूछता हूँ अंकल दवाई खा रहे हो? डॉक्टर ने बोला है मरते दम तक खानी पड़ेगी। आप सहमत हो गए? आप बिलीव नहीं करते हो कि परमेश्वर इस साइकिल को ब्रेक कर सकता है? कहीं अपने पास वाले को सेटल मेंटालिटी में मत आओ।
3 साल पहले मैं चश्मा पहनता था, शायद आप में से कोई जानता है नहीं जानता है, आई डोंट नो। चश्मा पहनता था, आई वॉज अ चश्मिश, डबल बैटरी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, खुद को बोल रहा हूँ। चश्मा पहनता था, 10 मिनट अगर मैं चश्मा उतार देता और मैं बाइबल पढ़ता था, मेरी आंखें इरिटेट होती थी, मेरे आंखों में से पानी आता था, शब्द मेरे सामने मोटा होते होते पतला हो जाता था, इतनी मेरी नज़र वीक थी। लोग मुझे कहते थे चश्मा पहन रहे हो आजकल। हाँ यार, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है बरोबर। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे खुदा ने कलाम दिया, उसमें लिखा था जब मूसा 120 वर्ष का हुआ, न उसका बल घटा न उसकी आंखें धुंधली पड़ी। मैंने कहा प्रभु 120 साल के बंदे को तूने इतनी अच्छी हेल्थ दी है यार, मैंने क्या पाप किया? उस दिन से मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरा चश्मा उतर जाए। मुझे बहुत बिलीवर्स ना डिस्करेज करते थे, ऐसा होता है क्या? एक होते ना सेटल, आपने देखा होगा बहुत सारे इन दिनों में अकाब मुर्गी बन गए हैं, डू यू नो? बहुत सारे अकाब इन दिनों में मुर्गियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तू मुर्गी है, मैं अकाब हूँ। तू मुर्गियों की तरह जिंदगी जी, मैं नहीं जीने वाला हूँ भाई। तेरे पास ज़्यादा अक्ल है। मालूम है, कभी कभी अनपढ़ को समझाना बहुत आसान होता है, पढ़े लिखों को नहीं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे गंवार भी हैं आजकल, जिनको लॉजिक्स चाहिए बहुत बड़े बड़े। एक आदमी के साथ मैं बैठा हुआ था, देहाती था बेचारा, गांव का था। मैंने कहा काका आपको पता है यीशु मसीह खुदा से मिलाता है? मुझे पता है क्या बोलते, बेटा सूरज, मैं आजमगढ़ में था, किसी की ज़रूरत क्या है, परमात्मा तो हर एक को सुनते हैं। कितना सोबर है ना। मैंने कहा अंकल प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्ट जाओगे कि पहले सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ेगा? ओ तो ये समझाना चाह रहा है तू। मैंने कहा खुदा से हमें यीशु मिलवाता है। आपको पता है कोई सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन इधर ही शहर के लोग हाउ या आई नो या इसलिए बाइबल बताती है अधिक ज्ञान दुख लाता है। सोबर बनिए। तर्क वितर्क अलग चीजों पे होता है, जब बात खुदा के कलाम की आती है ना, आंखें बंद करके उसे मानना चाहिए। बार्गेनिंग पता है कहां करनी चाहिए? जब चीजों को खरीदते हैं। जहां विजडम यूज करनी है वहां विजडम यूज करो, जहां फेथ यूज करना है वहां फेथ यूज करो। इन दीज डेज हम इन दिनों में ऐसे लोगों से गिरे हुए हैं जिन्होंने सिंप्लिसिटी खो दी है। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ चीजों में खुद को मत आने दो, सिर्फ जो खुदा कहता है ना वो करो, आप आशीषित हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है काला नगर में जब यीशु मसीह विवाह में जाते हैं और वहां पर देखते हैं क्या खत्म हो गया था? बोलिए ना, इतने लोग हैं, कम आवाज है बहुत। क्या खत्म हो गया था? यीशु ने क्या कहा भरने के लिए? सोचो हम लोग नगर के लोग होते तो पानी भरना, पानी गाय को भर रहे, दाकरस खत्म हुआ। यही प्रॉब्लम है तेरी। जो कह रहा है उसकी बात मानना। द प्रॉब्लम इज हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। फेथ किधर है फिर? उन लोगों को देखो जिनके अंदर सवाल नहीं आया कि यार खत्म दाकरस हुआ है, ये पानी भरने के लिए कह रहा है। कोई सवाल नहीं पूछा, उन लोगों ने बच्चों की तरह उसकी आज्ञा मानी, और जैसे उन्होंने आज्ञा मानी पानी दाकरस में बदल चुका था। ऐसा कैसे?
मेरे तो आंखें नीची कर, हिटलर, या आई कॉल देम हिटलर। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा दानियल 6:11 में ये लिखा है। एक भाई उठ के खड़ा होकर चला गया। मीटिंग के बाद अंदर आया, मैंने कहा अंकल मुझसे कोई गलती हुआ है क्या? गलती तो नहीं हुआ है। मैंने कहा उठ के क्यों चले गए? एक्चुअली तुमने कहा वो 6:11 में लिखा है, वो 6:12 में लिखा है। मैंने कहा प्रभु तू राजाओं का राजा, ये फरीसियों का फरीसी।